जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वार्षिक राशिफल की। वार्षिक राशिफल में वृषभ राशि के राशिफल 2022 की चर्चा करेंगे। वृषभ राशि के राशिफल 2022 में प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, धन, व्यापार, स्वास्थ्य, कैरियर और नौकरी सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप वृषभ राशि वालों के राशिफल 2022 की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। वार्षिक राशिफल है तो यहाँ पर हम शनि, गुरु और राहु और केतु के गोचर के हिसाब से आपको परिणाम बताएंगे, क्योंकि इनके जो गोचर होते हैं वो लंबे अवधि के लिए होते हैं, लंबे समय के लिए होते हैं। तो इन्हीं पर आधारित आज हम वार्षिक राशिफल आपको बताएंगे। बाकी सभी ग्रहों के गोचर के परिणाम भी आपको मिलते रहते हैं समय समय पर, जब वो राशि परिवर्तन करते हैं वो हम आपको मासिक राशिफल में देते रहते हैं। तो यहाँ पर जो वृषभ राशि फल 2022 की चर्चा करेंगे वो हम शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर पर आधारित करेंगे और इसी गोचर के हिसाब से आपको हम वार्षिक राशिफल 2022 के परिणाम बताएंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि इन ग्रहों का गोचर किस राशि में कितने समय तक रहेगा। तो शनि को सबसे पहले देखते हैं। तो शनि 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और इससे पहले वो मकर राशि में रहेंगे और 11 जुलाई तक कुंभ राशि में रहेंगे। उसके बाद 12 जुलाई 2022 से वो फिर से मकर राशि में गोचर करेंगे और फिर पूरे वर्ष मकर राशि में ही गोचर करेंगे। गुरु 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में रहेंगे, फिर पूरे वर्ष मीन राशि में रहेंगे और 13 अप्रैल 2022 तक उनका कुंभ राशि में गोचर होगा और उसके बाद पूरे वर्ष मीन राशि में गोचर होगा। तो गुरु का गोचर 2022 में इस तरह का रहेगा। और राहु 12 अप्रैल 2022 से पूरे वर्ष में इस राशि में रहेंगे, इससे पहले वो वृषभ राशि में गोचर करेंगे। और केतु 12 अप्रैल 2022 से पूरे वर्ष तुला राशि में रहेंगे और इससे पहले वो वृश्चिक राशि में रहेंगे। बाकी सभी ग्रह अपने समयानुसार राशि परिवर्तन करते रहेंगे और आपको परिणाम देते रहेंगे। तो इनके गोचर के हिसाब से वार्षिक राशिफल की चर्चा करते हैं। तो पहले शनि की बात करेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल तक मकर राशि में रहेंगे, यानी वृषभ राशि वालों के नवम भाव में रहेंगे और इनकी जो दृष्टियां हैं वो तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी और सातवीं दृष्टि जो है तीसरे भाव पर रहेगी और दसम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। शनिदेव जो है वृषभ राशि वालों के योग कारक ग्रह होते हैं। तो 29 अप्रैल तक मकर राशि में रहेंगे और 29 अप्रैल को ही ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो 29 अप्रैल तक जो शनिदेव के गोचर के परिणाम होंगे वो भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव में गोचर होगा, तीसरे भाव पर दृष्टि है, आय भाव पर भाग्य का साथ मिलेगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी, लेकिन शिक्षा में मेहनत के बाद परिणाम मिलेंगे। प्रेम संबंधों में ईमानदारी रखनी बहुत आवश्यक होगी और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर है तो आप ऊर्जावान भी रहेंगे, पराक्रम से भरपूर रहेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, कुछ शनिदेव ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। और दसम दृष्टि छठे भाव पर है तो इस समय पर अगर आपके कोई एग्ज़ाम वगैरह हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे और ज़्यादा मेहनत अगर करेंगे तो आपको परिणाम भी अच्छे मिल सकते हैं। तो इस तरह के शनि का गोचर 29 अप्रैल तक रहेगा। और 29 अप्रैल तक अगर गुरु की बात करें तो गुरु जो है 12 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में रहेंगे और यहाँ पर वो 12 अप्रैल के बाद यानी 13 अप्रैल से वो मीन राशि में जाएंगे। तो गुरु जब कुंभ राशि में रहेंगे तो जो दृष्टि है गुरु की छठे भाव पर नवम दृष्टि रहेगी। तो गुरु की छठे भाव पर नवम दृष्टि रहेगी और शनि की छठे भाव पर दसम दृष्टि रहेगी। तो इस समय आपको शिक्षा के मामले में, आय के मामले में अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि ऋण रोग शत्रु का भाव है लेकिन कंपटीशन का भाव भी है। तो अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है, आप अच्छे से मेहनत करें। शनि की ही बात अभी करते हैं। शनि 29 अप्रैल के बाद 11 जुलाई तक, यानी 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 11 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे। कुंभ राशि वृषभ राशि वालों का दसम भाव है और शनि कुंभ राशि में आएंगे तो अच्छे परिणाम देंगे।
दसम भाव में होंगे, तीसरी दृष्टि उनकी द्वादश भाव पर रहेगी और सप्तम दृष्टि उनकी चौथे भाव पर रहेगी और दसम दृष्टि उनकी सप्तम भाव पर रहेगी। तो ये जो है परिणाम जो वो देंगे, तो उसमें आपकी दसम दृष्टि जो सप्तम भाव पर रहेगी तो व्यापार कारोबार में भी सफलता मिलेगी और नौकरी में भी सफलता मिलेगी। पहले तीसरी दृष्टि की बात करते हैं। 12वें भाव पर रहेगी तो भाग्य भाव के स्वामी की दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा और आपका अगर कोई विदेश से जुड़ा कारोबार है तो उसमें लाभ मिल सकता है, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़ा कारोबार है तो उसमें लाभ मिल सकता है। सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर होगी, थोड़ा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और घर परिवार में अपनी वाणी पर संयम रखें, कोई बात विवाद ना करें, कोई बहस ना करें, इन सभी बातों का ध्यान रखें। और दसम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी तो व्यापार कारोबार में सफलता तो मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे और व्यापारिक पार्टनर के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन हर जगह ये शनिदेव की दृष्टियां हैं तो आपको ईमानदारी हर जगह दिखानी होगी, बिना ईमानदारी के आपके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। 12 जुलाई से शनिदेव फिर से मकर राशि में जाएंगे और मकर राशि में फिर से जाएंगे, उनकी फिर से तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर, दसम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। तो इस तरह के कुछ गोचर के शनिदेव के परिणाम रहेंगे और इसमें जो दृष्टियां ये रहेंगी तो छठे भाव पर दृष्टि जो है शनिदेव की दसम दृष्टि जो, तो अगर देखा जाए शनिदेव का मकर राशि में गोचर पूरे साल में सबसे ज़्यादा समय है, क्योंकि 29 अप्रैल से 11 जुलाई यानी मई, जून और जुलाई लगभग 2.5 महीने वो कुंभ राशि में रहेंगे और बाकी सारा समय मकर राशि में ही रहेंगे। भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में रहेंगे। इस वर्ष आपको भाग्य का साथ मिलेगा और अप्रैल तक, खासकर 13 अप्रैल तक जब गुरु की दृष्टि नवम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी तो इन दोनों की संयुक्त दृष्टि रहेगी, तो उस समय पर आपको ज़्यादा लाभ मिल सकते हैं कंपटीशन के मामले में। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो, और नौकरी में भी आपको उन्नति मिल सकती है, पदोन्नति मिल सकती है। अगर गवर्नमेंट जॉब वगैरह में है तो आपको उस समय पदोन्नति मिल सकती है, वेतन वृद्धि मिल सकती है। प्राइवेट नौकरी में भी अच्छा रहेगा, आपके बॉस से संबंध अच्छे रहेंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, सहकर्मियों का साथ मिलेगा और आपकी उन्नति हो सकती है। गुरु की बात कर लेते हैं तो गुरु 12 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में रहेंगे और उसके बाद वो मीन राशि में गोचर करेंगे। तो जब तक वो कुंभ राशि में रहेंगे उनकी दूसरी भाव पर पंचम दृष्टि रहेगी, दूसरे भाव पर, और गुरु आपके आय भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। अचानक आपको लाभ दिला सकते हैं गुरु, क्योंकि कुंभ राशि में रहेंगे और पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर यानी धन भाव पर रहेगी और सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। तो इस समय पर आपका जो है कि एग्जाम वगैरह कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी, कोई कंपटीशन का एग्जाम है तो उसमें सफलता मिलेगी, विदेश में कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी और विदेश में अगर शिक्षा लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपका काम हो सकता है, आपके सफलता मिल सकती है। और छठे भाव पर जो दृष्टि है अप्रैल से, तो 12 अप्रैल से, तो ये 12 अप्रैल तक ये जो दृष्टि है कुंभ राशि में जब गुरु हैं छठे भाव पर, उस समय पर मकर राशि से मकर राशि से दसम दृष्टि जो है शनि की भी वहाँ पर है, तो ये छठा भाव आपका मजबूत हो रहा है। तो छठे भाव ऋण रोग शत्रु का भाव है, तो स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगी और कोई लेन देन है तो वो आप ना उतार सकते हैं, लेन देन के मामले में भी अच्छा रहेगा। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। कुछ इस तरह के परिणाम आपको मिलेंगे और आप अगर कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह देना चाह रहे हैं तो उसमें आप मेहनत करें, परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। 13 अप्रैल से मीन राशि में गोचर होगा गुरु का, तो मीन राशि एकादश भाव है और मीन राशि उनकी अपनी राशि है, एकादश भाव है, तो आपको व्यापार कारोबार में सफलता देंगे, आय के मामले में सफलता मिलेगी, नियमित स्रोतों से आय होती रहेगी। पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, छोटे भाई बहनों से कोई लाभ भी मिल सकता है, मित्रों का साथ मिलेगा। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, प्रेम संबंधों में सफलता रहेगी, शिक्षा में सफलता रहेगी। आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ 13 अप्रैल से पूरे वर्ष लगभग संबंध अच्छे रहेंगे। कुछ ग्रहों के और गोचर के हिसाब से कभी आपकी व्यर्थ की बात विवाद जरूर हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर सभी चीज़ें निपट जाएंगी और दृष्टियां अच्छी हैं। तो सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है, तो इस समय परिणाम प्रेम संबंधों के लिए अच्छे मिलने वाले हैं। और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, तो नवम दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो ये समय जो है आपका, अगर कोई 13 अप्रैल से जो ये आपकी नवम दृष्टि गुरु की सप्तम भाव पर है, वहीं पर शनि की 29 अप्रैल से दसम दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो ये जुलाई तक का 11 जुलाई तक का जो समय है, 29 अप्रैल से 11 जुलाई,
ये ऐसा समय है, इस समय अगर आपके प्रेम संबंध हैं और आप उनको विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं, तो ये अच्छा समय है, आप बात कर सकते हैं, घर वाले आपके मान सकते हैं। कुछ लोग विवाह बंधन में भी बन सकते हैं वृषभ राशि वाले इस समय पर। और प्रेम संबंध विवाह संबंध में बदलने के लिए अच्छा समय है, आप अपने परिवार वालों को मना सकते हैं। इस समय आपके परिवार वाले मान सकते हैं, क्योंकि शनि और गुरु एक भाग्येश और एक आय के भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो इनकी संयुक्त दृष्टि जो है सप्तम भाव पर रहेगी, शनि की दशम और गुरु की नवम। तो इस समय पर आपको वैवाहिक संबंधों में सफलता मिलेगी, जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। और अगर जो लोग विवाह योग्य हैं, शादी करना चाहते हैं, तो इस बीच में उनका रिश्ता भी पक्का हो सकता है, यानी कि उनको पार्टनर की तलाश पूरी हो सकती है और कोई आपको प्रेम का भी मिल सकता है, कोई अच्छा मित्र मिल सकता है। ये ऐसा समय है 29 अप्रैल से 11 जुलाई का। तो इस तरह के कुछ परिणाम रहेंगे शनि और गुरु के गोचर के। राहु की बात कर लेते हैं, तो राहु वृषभ राशि में हैं आपके 12 अप्रैल तक, और 12 अप्रैल से वो मेष में जाएंगे, तो आपके राशि में ही गोचर है और 12 अप्रैल तक। और केतु वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में है, तो जीवन साथी के साथ गलतफहमियां जरूर रही होंगी आपकी इस समय पर, 12 अप्रैल तक भी रहेंगी। जीवन साथी से छोटी छोटी बातों को लेकर व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। प्रेम संबंधों में भी गलतफहमियां हो सकती हैं, क्योंकि राहु आपकी राशि में ही हैं और सप्तम भाव में आपके केतु हैं। लेकिन 12 अप्रैल से ये स्थिति बदल जाएगी, क्योंकि राहु आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और केतु आपके तुला राशि यानी छठे भाव में चले जाएंगे, तो परिणाम बदल जाएंगे। तो उस तरह के परिणाम फिर नहीं रहेंगे। तो ये जो 12 अप्रैल से परिणाम होंगे, तो इसमें आपको जीवन साथी से फिर भी आपको व्यर्थ के वाद विवादों से बचना होगा, क्योंकि जीवन साथी के भाव से द्वादश भाव में केतु का गोचर हो जाएगा और वहाँ से 12वें भाव में भी गोचर है उधर राहु का। तो प्रेम संबंधों में हो चाहे आपके वैवाहिक संबंधों में हो, आपको व्यर्थ की गलतफहमियां नहीं पालनी है, व्यर्थ के बाद विवाद नहीं करने हैं। इन बातों का आपको खास ध्यान रखना होगा इस वर्ष 2022 में। खर्चे भी बढ़ सकते हैं कुछ, इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि आपके ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं, तो खर्चों पे भी आप लगाएं थोड़ा सा। तो आय के मामले में तो ठीक रहेगा, क्योंकि मीन राशि में आय भाव के स्वामी का गोचर 13 अप्रैल से हो जाएगा, तो 13 अप्रैल से साल के अंत तक आय के मामले में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन खर्चे की भी अधिकता बनी रहेगी, इसमें भी कोई संदेह वाली बात नहीं है, खर्चे तो बढ़ ही सकते हैं। तो कुल मिलाकर शनि, राहु, गुरु और केतु के जो गोचर हैं 2022 में, वो कुछ इस तरह के परिणाम वृषभ राशि वालों को दे सकते हैं। तो मित्रों, ये गोचर के परिणाम हो सकते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तु का दान करना चाहिए, सफ़ेद गाय की सेवा करें। अगर कोई भी गाय की सेवा कर सकते हैं, अगर सफ़ेद कलर की गाय हो तो ज़्यादा अच्छा है। सफ़ेद कलर की मिठाई या चावल का दान, यानी चीनी या चावल का दान भी कर सकते हैं शुक्रवार को। बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। और अमावस्या के दिन एक गरीब ब्राह्मण को या मंदिर में पुजारी को एक समय का भोजन का दान दें। और नियमित रूप से या फिर नियमित रूप से ना कर सके तो शुक्रवार वाले दिन अवश्य ही दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माता दुर्गा की पूजा करें, या अपने इष्ट देव की पूजा उपासना कर सकते हैं। और शनिवार को उड़द की दाल का दान करें या सरसों के तेल का दान करें। मंदिर में कर सकते हैं या किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं। और किसी गरीब मजदूर को समय समय पर एक समय का भोजन करा दिया करें, तो उससे भी लाभ होगा। तो मित्रों, इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं कर लें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपको वृषभ राशि वालों के वार्षिक राशिफल 2022 के बारे में शनि, गुरु और राहु केतु के गोचर के हिसाब से क्या परिणाम मिल सकते हैं, इस बारे में कुछ चर्चा की। ये वार्षिक राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।